नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और जैसा कि आपने कल मेरी वीडियो देखी होगी कर्मा भाग 1 पे, जिसको मैंने ये कहा था उस वीडियो में कि वीडियो लंबी होगी, इस कारणवश ये वीडियो 2 भागों में बांटी जाएगी। तो आज कर्मा पे ही भाग 2 पे आज की वीडियो है, तो प्लीज देखिएगा। और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप सभी जो भी मेरी वीडियो को वॉच करें, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर, उसको नेक्स्ट आगे भी आप लोग फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ये वीडियो ही कुछ ऐसी है। तो भाग 2 पे हम बात करेंगे कि आप एक अच्छा कर्मा करते हैं तो आपके साथ क्या होगा, और आप एक बुरा कर्मा क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, तो आपके साथ क्या होगा और क्या वो ईश्वर करते हैं। क्योंकि कर्मा बैकफायर जरूर होता है। अगर आप एक बुरा कर्मा कर रहे हैं ना, तो उसका फल आपको देर या सवेर, आज या कल या परसों, आपको अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ की जर्नी में, अपनी डेस्टिनी में भुगतना ही पड़ेगा। और अगर वहीं आप एक अच्छा कर्मा क्रिएट कर लेते हैं अपने जीवन में, अपनी उस लाइफ में, जिस जीवन को, जिस 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 दिनचर्या को आप जी रहे हैं प्रतिदिन, अगर अपनी लाइफ को जीते जीते आप, और आप बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं साथ में, मानवता के लिए, समाज के लिए, और कुछ उन ऐसे लोगों के लिए जो किसी विपरीत परिस्थिति में हैं, विपरीत परिस्थिति में अपना जीवन जी रहे हैं, अपना जीवन एक तरीके से जी नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जीवन को काट रहे हैं, और पल पल, हर दिन, हर पल, हर घंटे में, हर मिनट में, हर सेकंड में वो अपनी लाइफ से इतने दुखी हैं कि वो ईश्वर से हर पल में, हर घंटे में, हर मिनट में, हर सेकंड में ये कहते हैं कि आखिर ऐसा जीवन तूने दिया क्यों, और तूने ऐसा जीवन मुझे दिया तो मैं इस जीवन को कैसे काटूं, इस जीवन को मैं कैसे बिताऊं। तूने मुझे वो सुख सुविधाएं नहीं दी, वो साधन नहीं दिया जिससे कि ये जीवन में काट सकूं। बहुत से ऐसे लोग हैं, और उन्हीं में से अगर आप एक ऐसा माध्यम बनते हैं उन ऐसे लोगों के लिए, और एक बहुत अच्छा कर्मा क्रिएट कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मानवता के लिए, समाज के लिए, तो ये होता है एक अच्छा कर्मा। और जब आप एक अच्छा कर्मा करते हैं ना, तो आप ईश्वर के अत्यधिक प्रिय बन जाते हैं। जो ईश्वर की कृपा है, जो परमात्मा की कृपा है, वो आपको मिलेगी, और डायरेक्ट मिलेगी। वहां कोई अप्रोच नहीं लगानी पड़ेगी। मैंने एग्जाम्पल इसलिए ऐसा कहा कि आपको मेरी बात तुरंत समझ में आए आपके माइंड में, कि अगर आप एक अच्छा कर्मा क्रिएट करते हैं तो आप अपनी लाइफ को तो बदलेंगे ही, साथ में आपकी 1000 गुना जो पीढ़ी आएगी ना, और आपका एक अच्छा कर्मा जो आपने किया इस जन्म में, उसका फल आपकी 1000 गुना जो पीढ़ियां आने वाली हैं उनको भी मिलेगा। और अगर आप यही कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं समाज के लिए, मानवता के लिए, लोगों के लिए, कुछ गलत व्यवहार अगर आपका है, या कुछ गलत कार्य आपने कर दिया जो कार्य कभी आपको अपने जीवन में नहीं करना चाहिए था, और आपने वो कर्मा क्रिएट कर दिया ना, तो उसका भी असर आपकी आने वाली 1000 गुना उन पीढ़ियों पे उसका प्रभाव पड़ेगा, आपके बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। कर्मा ऐसे पीछा नहीं छोड़ता, न जाने आप कितनी पीढ़ियों की बर्बादी को तय करके जाएंगे मात्र अपने एक कर्मा को गलत करने से। अभी हो सकता है आपको मेरी वीडियो मजाक लग रही हो, या लग रहा हो कि कोई उपदेश है, लेकिन ये सत्य है। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो कर्म आप अच्छा किया आपने, चाहे वो कर्म आपने बुरा किया। समझिएगा इस वीडियो को। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया ना, तो आपके जीवन में
बहुत बदलाव आएंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से। आप समझेंगे कि कितनी डीपली बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताई है मेरे दोस्त। तो ये अंतर है, अच्छा कर्म अगर आप करते हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके बच्चों के परिवार में भी अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि माता पिता से एक कनेक्टिविटी होती है हमारे बच्चों की। जो हमारे माता पिता एक कर्म अच्छा करते हैं तो हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे को वो फल अवश्य मिलता है। क्यों? क्योंकि एज ए पेरेंट्स आपने अच्छा कार्य कर दिया, आपने अच्छा कर्मा कर दिया, आपने किसी की मदद कर दी, किसी के परिवार की कर दी, किसी को सहयोग कर दिया, किसी का आपने घर बसा दिया, किसी का उजड़ा हुआ घर आपके हाथों से बस गया। तो ये सब जो आपने कर्मा किया, इसका फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। उसके साथ साथ ही आपकी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, यानी कि आपके बच्चों को मिलेगा, उनके बच्चों के बच्चों को भी मिलेगा। ये कर्मा इतना बड़ा कर्मा होता है, ये छोटा सा कर्मा नहीं होता, इतना बड़ा कर्मा होता है ये। फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक अच्छा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं या आप एक बुरा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। और अगर वहीं आप एक गलत कर्मा क्रिएट कर देते हैं, किसी का घर जाके उजाड़ देते हैं, किसी की वस्तु को चोरी कर लेते हैं, किसी के धन को चोरी कर लेते हैं, या किसी को जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा दे देते हैं आप, चाहे जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो गई या आपने किसी का दिल इतना दुखा दिया, इतना दुखा दिया कि आपके वजह से वो इंसान किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गया और उसकी जो भी आमदनी है, उसके घर की, परिवार की और उसके बिजनेस की, उसकी जॉब की, वो सारी आमदनी उसकी हेल्थ पे जा रही है। उसकी हेल्थ पे इतना बुरा असर हुआ, वो व्यक्ति प्रतिदिन मेडिसिन पे है, सिर्फ मात्र आपके वजह से, आपका बुरा कर्मा क्रिएट करने की वजह से। आपने उस सामने वाले व्यक्ति को धोखा दिया, उसके साथ धोखा किया, उसके साथ छल किया, जिस डिप्रेशन की वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गया, वो एक बेड पे आ गया। क्यों आ गया? सोचते सोचते उसको लगा मैंने ऐसा क्या किया इस व्यक्ति के साथ, मैंने तो इसको इतना प्यार दिया, इतनी इसकी रिस्पेक्ट की, इतनी इसकी सेवा की, इसकी सारी बातों को माना, अपने तरफ से इसको सारी सुख सुविधाएं दी जो मुझे देना चाहिए था। चाहे आप किसी दोस्त के रिलेशन में थे, चाहे आप अपने लाइफ पार्टनर के रिलेशन में थे, चाहे आपका कोई सगा संबंधी था, चाहे कोई आपका भाई था या चाहे कोई आपकी बहन थी, पर आपने हद से ज्यादा दिया उस सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन आपको वहां से बैक क्या मिला? आपको मिला बहुत बड़ा धोखा, जिससे कि आपके माइंड पे उसका बहुत गहरा असर हुआ और डीपली असर हुआ, जिसके वजह से आपके स्वास्थ्य पे बहुत फर्क पड़ा। तो उस सामने वाले व्यक्ति ने बहुत गलत कर्मा क्रिएट कर लिया अपना, जाने और अनजाने। और मैं जो इस वीडियो में बार बार कह रही हूँ कि कर्मा बैकफायर, कर्मा वापस लौट के जरूर आता है, डेफिनेटली। तो अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया, आपने किसी को धोखा दिया, आपके वजह से कोई फाइनेंशियल जीरो हो गया, किसी की जॉब चली गई, किसी का बिजनेस खत्म हो गया, कोई अपने परिवार से दूर हो गया, किसी की समाज में जो इमेज थी उस इमेज पे बहुत गहरा असर पड़ा, और वो सिर्फ एक मात्र उसकी वजह से आप हो, आपके वजह से हुआ, तो मेरे दोस्त कर्मा वापस जरूर आता है। आने वाले कुछ समय में ही जो चीज आपने सामने वाले के साथ किया वो आपके साथ घटित होगा, 100% घटित होगा। और उस दिन आपको समझ में आएगा कि आज अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या आज मेरी तकदीर में क्या ऐसा लिख दिया ईश्वर ने, मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिख दिया ईश्वर ने, जो मैं इतना दुखी हूँ, या मैं इतनी चीजों में सफर कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं, मुझे कहीं एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, मैं जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ वो काम मेरा बनते बनते बिगड़ जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, घर परिवार में मेरी अच्छी तालमेल नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ तालमेल नहीं बना पा रहा, मैं अपनी वाइफ के साथ मेरी अनबन चल रही है, आखिर ऐसा क्यों?
क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है और क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? कभी आपने सोचा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप इतनी परेशानी में क्यों हैं? आप इतने दुख में क्यों हैं? क्या सारी दुनिया का दुख ईश्वर ने आपकी झोली में डाल दिया है मेरे दोस्त? विचार करिएगा इस बात पे। क्या कभी जाने अनजाने आपने किसी का दिल दुखा दिया? क्या कभी जाने अनजाने आपने किसी का हक छीन लिया? क्या कभी जाने अनजाने कोई व्यक्ति आपके वजह से हॉस्पिटलाइज हो गया? क्या कभी जाने अनजाने आपने किसी को इतना कष्ट दे दिया, इतना कष्ट दे दिया कि वो अपनी जिंदगी से हार गया? वो जीना नहीं चाहता, वो जी तो रहा है, वो समय को काट रहा है, वो जीवन नहीं जी रहा है। और वो सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ आपकी वजह से। तो आपने कितना बुरा कर्मा क्रिएट किया। और आपके साथ अब जो आपने सामने वाले व्यक्ति के साथ किया, अब वो ईश्वर के माध्यम से, आपके डेस्टिनी के माध्यम से, आपके कर्म के माध्यम से ईश्वर ने आपको बैक दे दिया। और वही सेम सिचुएशन आज आपकी है, वही सेम कंडीशन आज आपकी है जो आपने सामने वाले व्यक्ति के साथ किया। मैं कुछ उन लोगों के लिए जरूर बोलना चाहती हूँ, अगर कोई आपकी मदद पैसे से करी किसी व्यक्ति ने, तो वो बहुत बड़ी बात होती है मेरे दोस्त। चाहे वो पैसा हम बात करें कि बहुत कम अमाउंट हो, चाहे वो पैसा एक बहुत बड़ा अमाउंट हो, एक तो आपको हर दिन उस व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, उसको आभार जताना चाहिए कि शायद तुम मेरी इन पैसों से मदद ना करते ना तो मैं बहुत बड़ी समस्या में आ जाता, मैं कैसे उस पैसे का अरेंजमेंट कर पाता। मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे पे इतना विश्वास जताया और तुमने आज मेरे इस बुरे वक्त में मेरी चंद पैसों से मदद कर दी। चाहे वो पैसा कम हो, चाहे उस पैसे का अमाउंट बहुत ज्यादा हो। और अगर है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, तो मेरे दोस्त उसको अपने पास से जाने मत दीजिए, उसको संजो के रखिए। इस मेरी वीडियो को, इस वीडियो में जो शब्द अभी मैंने दिए ना, ऐसे इंसान को कभी अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि ये कलयुग का समय है। इस समय में इस प्रकार का व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। और कभी भी किसी का पैसा, अगर आप, किसी ने आपकी मदद की और आप उस व्यक्ति को पैसा नहीं दे रहे हैं, आप छल कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ, आप प्रतिदिन उसके साथ छल कर रहे हैं और आपकी नीयत में नहीं है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को पैसा दे दूं, सिर्फ आप उसको टाइम पे टाइम दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कर्म आप क्रिएट कर रहे हैं। जो आप उस, फिर वही बात आ गई, जो आप उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, आने वाले चंद दिनों के अंदर की ही मैं बात करती हूँ, बहुत लंबी बात नहीं करती, आपके साथ भी ऐसा घटित होना निश्चित है, क्योंकि आपने एक बहुत बुरा कर्मा किया। सोचिए, किसी ने आपको विश्वास करके आपकी मदद की, आपको पैसा दिया, कुछ समय पश्चात आपकी नीयत खराब होगी, क्योंकि बात आ गई पैसे की, बात आ गई पैसे की, मुद्दा आ गया पैसे का, तो आपकी नीयत खराब हो गई। आपने सामने वाले व्यक्ति को सबसे पहले क्या करते हैं लोग? ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, उसकी कॉल को उठाना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है हम बच गए, उन्हें लगता है हम बच गए, अब मुझे इसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, मैंने इसको ब्लॉक लिस्ट में कर दिया, और ये करे किसी अलग नंबर से भी करेगा, एक दो बार मैं कॉल उठाऊंगा, उसके बाद मैं अननोन नंबर को उठाना ही बंद कर दूंगा। बड़ी चालाकी खेल रहे हैं आप। अरे आप चालाकी खेल रहे हैं सिर्फ मात्र एक व्यक्ति के साथ, लेकिन जब वो ऊपर वाला आपके साथ चालाकी खेलने लग जाएगा ना, जिस घड़ी में, जिस वक्त में, तो आपकी वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अगर उस पैसे का अमाउंट 1 से 2,50,000 या 40,000 का है, जो आप उस सामने वाले व्यक्ति को देना नहीं चाह रहे, आपकी नीयत में बदलाव आ गया, तो मेरी बात को ना अधगाट मान लेना कि जहां किसी का 1,00,000 रुपए लिए बैठे हो, 50,000 रुपए लिए बैठे हो, कुछ भी अमाउंट लिए बैठे हो ना, उससे 2 गुना 4 गुना वो भगवान आपका खर्च करवा देंगे। और वो पैसा आपका खर्च कहाँ होगा वो भी सुन लेना। वो पैसा आपका, जैसे एक पानी का बहाव बहता है ना, ऐसे खर्च करवा देंगे भगवान। 1 मिनट की रचना है उनकी। वो पैसा जाएगा आपका हॉस्पिटल में, वो पैसा जाएगा आपकी हेल्थ के ऊपर, वो पैसा जाएगा आपकी बीमारी के ऊपर। आपके ऊपर नहीं गया तो आपके फैमिली के किसी सदस्य के ऊपर वो पैसा खर्च होगा, जो पैसा आपने एक सामने वाले व्यक्ति का मार लिया। जहां आपकी नीयत बदल गई कि मैं उसको पैसा नहीं दूंगा। आप सोचिए, आपने किसी का पैसा रख लिया और उसको पैसा नहीं दिया, उस व्यक्ति के दिल से कितनी